हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है और आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने में ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीने का वक्त है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल पूरी तैयारियां कर रहे हैं। भाजपा ने भी चुनाव प्रबंधन समिति बनाई है जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल। आज पहली बैठक हुई और क्या रणनीति रहेगी विधानसभा चुनाव को लेकर, इसी विषय पर इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आज जो समितियां बनी हैं क्या भूमिका इनकी रहेगी और चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि समय भी अब हम कह सकते हैं कि कम रह गया है, तो कितना तैयार है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव के लिए सज्ज रहती है। आज की बात नहीं है, हम लगातार तैयार रहते हैं बूथ से लेकर के प्रदेश तक। और अब तो चुनाव सिर पर है तो भाजपा पूरी तरह से तैयार है। हमने चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से 17 कमेटियों का गठन किया है। बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता उन सब कमेटियों के माध्यम से चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। पिछली बार भी आपने विजन डॉक्यूमेंट दिया था जब 2017 के चुनाव हुए थे। इस बार भी विजन डॉक्यूमेंट कमेटी बनी है। किस तरह का विजन इस बार का रहेगा भाजपा का? क्या सोचकर चल रही है कि जनता को रिझाना है, जनता आपके साथ चले? भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता इस विजन डॉक्यूमेंट कमेटी के अंदर हैं। हमारे माननीय सांसद पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर सिकंदर जी इसके संयोजक की भूमिका में हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, जो हिमाचल की नस नस को जानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी, केंद्रीय मंत्री अनुराग जी, हमारे अनेक मंत्रीगण और शिक्षाविद, एक्स वाइस चांसलर्स वो इसके मेंबर हैं। आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड, आईपीएस ऑफिसर रिटायर्ड, कर्मचारियों के नेता आदि आदि, वो लोग विभिन्न प्रकार से अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे और अल्टीमेटली ये जो समिति है ये जनता के भी सुझाव आमंत्रित करते हुए विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करेगी। और जब वो हमारा हाईकमान पूरी तरह उसको अप्रूव कर देगा तब वो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। भाजपा ही पहली पार्टी थी जिसने चुनाव घोषणा पत्र का नाम बदलकर विजन डॉक्यूमेंट किया है। आपको लगता है कि इस सत्ता में रहते हुए इफेक्टिव हुआ है वो? एक तो मैं थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगा, विजन डॉक्यूमेंट और घोषणा पत्र दोनों अलग अलग चीजें हैं। विजन डॉक्यूमेंट के अंदर हम इस प्रकार की बात नहीं कहते कि हम इतनी इतनी चीज इतने इतने दिनों के अंदर प्राप्त करेंगे, इतनी चीज उपलब्ध कराएंगे। हम दिशा का निर्धारण करते हैं। हमने दिशा का निर्धारण किया कि हम अंतिम पायदान पर जाए हुए बैठे हुए गरीब व्यक्ति की सेवा में लगेंगे। हमने किया। हमने 60 साल की आयु के अंदर बिना आमदनी के सर्टिफिकेट के लिए पेंशन दी। हमने और महिलाओं को गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से फ्री में गैस का कनेक्शन दिया। हमने 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उसका किया। केंद्र की स्कीम और प्रदेश की स्कीम हिम केयर और आयुष्मान दोनों के माध्यम से किया। ये हमने विजन डॉक्यूमेंट में कहा, उसको किया। आज का विजन डॉक्यूमेंट किस दिशा में जाएगा उसको करेंगे। हमने विजन डॉक्यूमेंट में कभी नहीं कहा था कि हम 60 साल की पेंशन कर देंगे। हमने विजन डॉक्यूमेंट में कभी नहीं कहा था कि हम 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कर देंगे। पर डायरेक्शन उसकी वो थी। आज किस डायरेक्शन में हमारे विद्वान लोग इस दिशा में अपना दृष्टि पत्र जारी करते हैं, वो हमारे लिए और दिशा देने वाला। रैली से जुड़ी कमेटी भी आपने बनाई है। बड़े नेताओं की रैली कब होगी? स्टार कैंपेनर कब से यहाँ पर आएंगे? उनकी रैलियाँ किस तरह से भाजपा जो है वो करने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके अनेक कार्यक्रम, अनेक रैलियां हो चुकी हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी वो भी अनेक कार्यक्रम और रैलियां करने वाले हैं। हमारे देश के, प्रदेश के नेताओं के प्रवास होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रवास कर रहे हैं और साथ ही अनुराग ठाकुर जी और अन्य नेतागण वो फील्ड में उतरेंगे। हमारा काम है उनका प्रवास का समय लेकर के हमारे उम्मीदवारों को, हमारे मंडलों को, जिलों को उनका समय उपलब्ध कराना। आखिरी प्रश्न, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी हम चुनाव में वीरभद्र सिंह नाम लेकर उतरेंगे, उनका नाम लेकर जनता में जाएंगे, उनका जो विकास मॉडल था उसको लेकर जनता में जाएंगे। भाजपा के लिए चुनौती मानते हैं क्योंकि वीरभद्र सिंह का नाम उन्होंने उपचुनाव में भी बुनाया, उसमें सफल भी रहे हैं। कांग्रेस किस नीति के ऊपर काम करेगी वो उनको तय करना है।
हम तो जनता की आवाज बन के जनता में जाएंगे। जनता निर्णय करने वाली है, जनता को वोट देना है, जनता के अधिकार की लड़ाई हमने लड़ी है, जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और हिमाचल की जनता ने मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्ता में लाने का, सेवा करने वाली पार्टी को सत्ता में लाने का मन बनाया। इसलिए वो किसके नाम का उपयोग करते हैं ये उनका निर्णय है। बाकी वो हमारे अनेक मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उन सब के नामों का उपयोग भी करेंगे, वो कर सकते हैं, उनको छुट्टी है। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर राजीव बिंदल जो चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन हैं और इन्होंने कहा कि जनता की आवाज़ बनकर लोगों के बीच में जाएंगे और इन्हें पूरी उम्मीद है कि हिमाचल में भाजपा रिपीट होगी, रिवाज बदलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर।